बच्चों ये क्वेश्चन डेफिनेट एंड मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो ये इंटेग्रल टर्म है, हमने इसकी क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने इससे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटेग्रल टर्म कैसे करते हैं? लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये होती है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मतलब कैसे कि पहले हम ऊपर वाली टर्म को पुट करते हैं जहां पे एफ ऑफ वी, फिर इस पार्ट की डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी एक्स, फिर नीचे वाली टर्म को पुट करते हैं एफ ऑफ यू, फिर इसी नीचे वाली टर्म की डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स। इसे बोलते हैं लेबनिज थ्योरम। क्लियर है? तो मैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इस चीज की डिफरेंशिएशन करूंगा, तभी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैं इसकी डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं एफ डैश एक्स। पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करो, कितनी बनेगी? देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे टी में तो कितना बन जाएगा? ये x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसकी डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? 2x। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x पहला हो गया ना, ऊपर वाली टर्म पुट इनटू इसकी डिफरेंशिएशन। नाउ नीचे वाली वैल्यू पुट करोगे आप 0 0 15, ये आ जाएगा ना 0 0 15 होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर 0 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 0 करोगे तो ये पूरी टर्म ही क्या बन के आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये पीछे वाली पूरी टर्म तो क्या आ गई हमारे पास? 0 बन के आ गई। अब मैं न्यूमिनेटर वाली टर्म के फैक्टर्स बनाता हूं। न्यूमिनेटर वाली टर्म्स के फैक्टर्स x4 15 8 है तो क्या लिख सकते हैं हम? 5 3 15 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2x होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा? ई रेज टू पावर x। एफ डैश एक्स न्यूमिनेटर वाली टर्म को फिर फर्स्ट दो टर्म से आप एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। 3 कॉमन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस 3 कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x ऑलरेडी है और डिनोमिनेटर में क्या पता है? ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर पता है। क्लियर है? अब न्यूमिनेटर वाली टर्म को आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख पाओगे और उसके बाद आपको ये पता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के मैं इसे लिख सकता हूं एक्स माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। ये टर्म क्लियर हो गई। मैंने स्टेप ट्रैक लिख दिया, इतना तो आता होगा आपको। इंटू 2x अपॉन डिवाइड में क्या आ गया? ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अब ये चीज ध्यान में रखना, क्या जो ई पावर वाली टर्म होती है ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है। एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा पॉजिटिव होंगी, तो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया? हमेशा पॉजिटिव हो गया। इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। इसमें मैं यूज करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं? याद होगा आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है? सबसे पहले इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो पॉइंट्स को। नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करोगे। क्रिटिकल पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करोगे, सबसे छोटा आएगा माइनस रूट 5, फिर आ जाएगा माइनस रूट 3, फिर हो जाएगा 0 क्योंकि देखो ना इस x के लिए 0 आ जाएगा, फिर 0, फिर रूट 3, फिर रूट 5। ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम। क्लियर है? अब इस केस में आपको पता होगा क्योंकि कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स सबके पॉजिटिव हैं, कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, हम बिल्कुल बेसिक वेवी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। वेवी कर्व किस तरह? हमेशा राइट साइड से मैंने जो सिखाया है कि अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है एंड कोई भी पावर नहीं है तो हम राइट साइड से वेवी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये चीज याद है आपको? तो इस केस में जब हमने वेवी कर्व ड्रॉ कर ली तो हमारे सिंबल्स क्या आते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये तो सिंबल्स तो आपको पता ही है। मैं चाहे वेव हटा भी देता हूं कि वेव की मेरे को जरूरत नहीं है, कि कोई वेव को मैं अलग से डिलीट कर देता हूं, मतलब इससे तो मैं हटा ही रहा हूं वेव को। प्लस माइनस सिंबल्स की जरूरत है मेरे को एक्चुअली। ये प्लस माइनस सिंबल्स आ गए। अब बहुत ही बेसिक वे सिखा रहा हूं। बेसिक वे क्या होता है? क्या अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव टर्म आएगी तो ऊपर से नीचे आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। मतलब इस पॉइंट के लिए नीचे आया फिर ऊपर चला गया। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखो, इसके लिए पहले पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे आ गया। फिर नेगेटिव 0 के लिए क्या है? पहले नेगेटिव है तो नीचे, फिर पॉजिटिव के लिए ऊपर। फिर रूट 3 के लिए क्या है? पहले पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, नेगेटिव आ गया तो पहले नीचे फिर पॉजिटिव ऊपर। अब देखो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमम पॉइंट है। कितने पॉइंट मैक्सिमम है? 1 2। बाकी जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है वो कितने पॉइंट्स हैं? मिनिमम 1 2 3। मतलब मैक्सिमम के पॉइंट्स क्या हैं? मैक्सिमम किस किस पॉइंट के ऊपर है? माइनस रूट 3 एंड रूट 3। और मिनिमम किस किस पॉइंट के ऊपर है? मिनिमम किस किस पॉइंट के ऊपर है? माइनस रूट 5 0 एंड रूट 5 के ऊपर मिनिमम है। तो मैक्सिमम के पॉइंट्स कितने हैं? उसने पूछा नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे।
तो मैक्सिमम के कितने पॉइंट्स हैं 2 और मिनिमम के कितने हैं 3। हमें पहले मैक्सिमम के लिखे हैं फिर मिनिमम के, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑप्शन ए ही बन गया ना 2 एंड 3, मैक्सिमम के पॉइंट देन मिनिमम के पॉइंट, तो ऑप्शन ए ही हमारा फाइनल आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट्स।